वर्ष 2014 में भारत में आंध्र प्रदेश राज्य 2 राज्यों में बंट गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सेपरेशन के बाद न्यू आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर तेलुगु देशम पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट नारा चंद्रबाबू नायडू बने, जो कि पहले भी ओल्ड आंध्र प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के सदर्न पार्ट में स्थित है रायलसीमा रीजन, जो कि प्रदेश के बैकवर्ड एरियाज में से एक है और यहाँ आमतौर पर ड्रॉट जैसे हालात देखे जाते हैं। वर्ष 2016 में नारा चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में अनंतपुर अमरावती एक्सप्रेसवे को प्रपोज किया था, जो कि रायलसीमा रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स को अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता, जिससे रायलसीमा रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स के सोशियो एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ को एक अच्छा बूस्ट मिलता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन और स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इन्फो चैनल में। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे इस प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार अनंतपुर अमरावती एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट फेल हुआ और कैसे बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा हम अप्रूव्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट विच इज बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे की डिटेल्स को भी देखेंगे, इंक्लूडिंग रूट अलाइनमेंट, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंस, प्रोजेक्ट कॉस्ट, सम टेक्निकल डिटेल्स, proposed structures under this project, current status of the project, expected date of completion, etc. तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। फ्रेंड्स, वर्ष 2017 में अनंतपुर अमरावती एक्सप्रेसवे के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम स्टार्ट हुआ था और वर्ष 2018 में इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन का वर्क भी स्टार्ट हो चुका था। वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश में स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए। नतीजा, टीडीपी के नारा चंद्रबाबू नायडू अपनी कुर्सी नहीं बचा सके और इस बार वाईएसआरसीपी की जीत हुई और वाईएस जगनमोहन रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। नई सरकार के बनने से अनंतपुर अमरावती एक्सप्रेसवे का काम और स्लो हो गया। वर्ष 2020 में जगनमोहन रेड्डी ने 3 कैपिटल बिल्स के प्रपोजल को मंजूरी दे दी, जिसमें वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल्स वाइजैग, कुर्नूल और अमरावती की स्थापना करना चाहती थी, जिसमें वाइजैग को स्टेट एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुर्नूल को जुडिशरी कैपिटल बनाने का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हो पाया है, बट इन फैसलों के बाद से ही अनंतपुर अमरावती एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के कैंसिल होने की रिपोर्ट्स आने लगी, जिस पर मुहर वर्ष 2021 में लगी, जब आंध्र प्रदेश सरकार ने अनंतपुर अमरावती एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट को चेंज करके बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे प्रपोज किया, जिसे सेंटर ने भी अप्रूव कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो जगनमोहन रेड्डी एंड द पार्टी वाज नॉट हैप्पी विद द अलाइनमेंट प्रपोज्ड अंडर अमरावती अनंतपुर एक्सप्रेसवे एंड which also could create a hindrance to the agenda for 3 capitals in the Andhra. Along with this, यह भी कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी के करंट कॉन्स्टिट्यूएंसी पुलिवेंदुला और प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूएंसी कडप्पा को बेनिफिट पहुंचाना भी एक्सप्रेसवे के रूट अलाइनमेंट शिफ्ट के मुख्य कारणों में से एक था। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती है कि चूंकि बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आने वाले रूट अलाइनमेंट को अडॉप्ट करने से अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ रुपीस की सेविंग हो रही थी, इसलिए भी इस स्ट्रेच को अडॉप्ट किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की उत्पत्ति हुई। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स की, तो बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट एक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड टाइप एक्सप्रेसवे का कॉम्बिनेशन होगा। यह एक्सप्रेसवे इंडिया के महत्वाकांक्षी प्रोग्राम भारतमाला परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे पार्शियली एक्सेस कंट्रोल टाइप होगा। बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे का स्ट्रेच कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में होगा। यह एक्सप्रेसवे कर्नाटका राज्य में बेंगलोर से शुरू होकर आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर, वाईएसआर कडप्पा, एसपीएस नेल्लोर, प्रकाशम, बापतला, पलनाडु और गुंटूर तक होगा और इस प्रकार कर्नाटका राज्य में 1 और आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 7 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेगा। अगर रूट अलाइनमेंट को डिटेल में देखा जाए तो यह एक्सप्रेसवे कर्नाटका के बेंगलोर में देवनाहल्ली के नज़दीक अंडर कंस्ट्रक्शन बेंगलोर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड से स्टार्ट होगा और बेंगलोर हैदराबाद NH44 पर कंटिन्यू होगा। इससे आगे चिकाबल्लापुर होते हुए यह एक्सप्रेसवे आंध्र प्रदेश एंटर करेगा, जहां यह पेरेसंद्रा, बेगेपल्ली होते हुए कोडिकोंडा पहुंचेगा। यहां से इस एक्सप्रेसवे का ग्रीनफील्ड सेक्शन स्टार्ट होगा और यह गोरंतला, गगमपल्ली फॉरेस्ट, नल्लामाड़ा, मलकवेमला, पुलिवेंदुला, अनिमेला, येरागुंतला, मैदुकुर, मल्लेपल्ली, कंबम फॉरेस्ट रेंज, वंगापाडू, कानीगिरी, येलुरु, ईस्ट गंगावरम होते हुए अडंकी पहुंचेगा और NH44 से जुड़ जाएगा। आगे NH16 पर वलापरला,
मारतूर, चिलाकालुरीपेट होते हुए गुंटूर से जुड़ेगा, जहां से इसे विजयवाड़ा तक की कनेक्टिविटी मिलेगी। दोस्तों, बेंगलोर टू कोडिकोंडा तक का 73 किलोमीटर का सेक्शन ब्राउनफील्ड टाइप होगा, जिसके अंतर्गत एग्जिस्टिंग 4 लेन को अपग्रेड करके एक्सप्रेसवे स्टैंडर्ड्स का बनाया जाएगा। कोडिकोंडा टू अड्डंकी का 332 किलोमीटर सेक्शन एक 6 लेन कंप्लीटली एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड टाइप एक्सप्रेसवे होगा। इससे आगे अड्डंकी टू विजयवाड़ा तक के 113 किलोमीटर का सेक्शन ब्राउनफील्ड टाइप होगा और इस सेक्शन में भी एग्जिस्टिंग हाईवे को एक्सप्रेसवे स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रकार बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे की ओवरऑल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 518 किलोमीटर की होगी, जिसमें 332 किलोमीटर फ्रेश ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा और रिमेनिंग 186 किलोमीटर ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। फ्रेंड्स, वर्तमान में बेंगलोर टू विजयवाड़ा की दूरी अप्रोक्सीमेटली 660 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में अप्रोक्स 12 आवर्स का समय लग जाता है। बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद यह दूरी मोर देन 100 किलोमीटर रिड्यूस हो जाएगी और साथ ही हाई क्वालिटी एक्सप्रेसवे की सुविधा से बेंगलोर टू विजयवाड़ा मात्र 6 आवर्स में पहुंचा जा सकेगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ट्रेवल टाइम विल ऑलमोस्ट कट टू हाफ। बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे का पेवमेंट या कहें कैरेज वे फ्लेक्सिबल टाइप होगा। ब्राउनफील्ड पार्ट में राइट ऑफ वे एग्जिस्टिंग हाईवेज के अकॉर्डिंग होगा, वहीं 6 लेन ग्रीनफील्ड सेक्शन में राइट ऑफ वे 90 मीटर्स का होगा। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे को इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है जिससे इस पर वाहन 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकेंगे। प्रत्येक लेन की विड्थ 3.75 मीटर्स होगी। मीडियन को डिप्रेस टाइप रखा जाएगा। इसके अलावा सर्विस रोड्स स्टैगर्ड टाइप होंगी। बात करें प्रपोज्ड स्ट्रक्चर्स की तो बेंगलोर टू विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1 रेलवे ओवरब्रिज, 28 मेजर ब्रिजेस, 299 माइनर ब्रिजेस, 45 vehicular underpass, 81 light vehicular underpass, 11 double trumpet interchanges, 2 trumpet type interchanges, अप्रोक्सीमेटली 300 कल्वर्ट टाइप स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन होगा। इसके अलावा पलाकोंडा हिल एरिया में अप्रोक्सीमेटली 1.83 किलोमीटर के वायाडक्ट और अप्रोक्सीमेटली 2.90 किलोमीटर के टनल का कंस्ट्रक्शन भी होगा। अपने पूरे स्ट्रेच में यह एक्सप्रेसवे मोर देन 253 विलेजेस को क्रॉस करेगा। और बात करें अगर लैंड एक्विजिशन की तो इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली 3500 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को एक्वायर किया जाएगा। बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर एडवांस टोल मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाएगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट पर रेगुलर इंटरवल्स पर वे साइड एमिनिटीज, सीसीटीवी कैमरास, इमरजेंसी कॉलिंग बूथ, फ्यूल स्टेशंस एक्सेट्रा की भी सुविधा होगी। इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के साइट क्लियरेंस एंड डिसमेंटलिंग वर्क पर अप्रोक्सीमेटली 48 करोड़, अर्थ वर्क के कार्यों पर अप्रोक्स 3700 करोड़, बेस वर्क के कार्यों पर अप्रोक्स 1170 करोड़, पेविंग कोर्सेज पर अप्रोक्स 1050 करोड़, ब्रिज वर्क्स पर अप्रोक्स 2200 करोड़, कलवर्ट्स पर अप्रोक्सीमेटली 450 करोड़, अंडरपासेस के वर्क्स पर अप्रोक्स 1950 करोड़, रेलवे ओवर ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन पर अप्रोक्स 60 करोड़, ड्रेनेज एंड प्रोडक्टिव वर्क्स पर अप्रोक्स 950 करोड़, इंटरचेंजेस पर अप्रोक्स 1170 करोड़, टनल्स पर अप्रोक्स 1600 करोड़, जंक्शंस, टोल प्लाजास, एमिनिटीज एटसेट्रा पर अप्रोक्स 34 करोड़, ट्रैफिक साइंस, मार्किंग्स एटसेट्रा पर अप्रोक्स 228 करोड़, मिसलेनियस वर्क्स पर अप्रोक्स 90 करोड़ रुपीस खर्च होंगे। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन पर अप्रोक्स 5000 करोड़ रुपीस खर्च होंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ रुपीस होगी। दोस्तों, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स या इंजीनियर्स हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर आपको जरूर वर्क करना चाहिए। दोस्तों, भले ही अनंतपुर अमरावती एक्सप्रेसवे के ओल्ड अलाइनमेंट को बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे में शिफ्ट कर दिया गया हो, एक बात तो तय है कि इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीशन के बाद आंध्र प्रदेश के बैकवर्ड रायलसीमा रीजन को मेजर सिटीज से एक्सप्रेसवे द्वारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे इस एरिया के सोशियो और इकोनॉमिकल ग्रोथ को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा। बात करें अगर करंट स्टेटस की तो फिलहाल यह एक्सप्रेसवे डीपीआर स्टेज पर ही है एंड द डिटेल्स प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो आर सब्जेक्टेड टू वेरी स्लाइटली एज द डिटेल्स वर कलेक्टेड थ्रू वेब एंड ऑनलाइन रिपोर्ट्स। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल फॉर मोर अपडेटेड इन्फो ऑन दिस प्रोजेक्ट। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वर्क हैदराबाद बेस्ड आरवी एसोसिएट्स द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क वर्ष 2023 में स्टार्ट होगा और वर्ष 2026 में यह एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल की तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से जुड़े अपने सुझाव और विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त करें। धन्यवाद।